मुझे एक शख्स ऐसे मिले हैं जो बता रहे हैं कि कई बार यहाँ पे लाठीचार्ज हुए हैं। एंड मैं उनसे पूछना चाहूंगा, सर पहले आपका नाम बताइए। शुभम। अच्छा शुभम जी, आप करते क्या हैं? मैं रोबोटिक्स टीचर। ओह, रोबोटिक्स टीचर। सो आपने बताया मुझे अभी थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे लाठीचार्ज हुआ था, और एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ है। क्या ये बात सच है? जी सच है। और ये बात कहाँ की है? ये थोड़ा सा आगे यहाँ से जहाँ पे रास्ता है, जहाँ पे एज यू कैन सी गाइस, उधर की साइड पे, यहाँ कैमरा एंगल दिख रहा है, उधर की साइड पे यहाँ पे सुबह कई बार लाठीचार्ज हुआ है। और शुभम जी अपने मुंह से खुद बताएंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि मैं वो फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा जो उन्होंने देखा है। जी, तो मैं आगे ही था, तो वहाँ पे बहुत सारे पुलिस वाले खड़े हुए हैं। तो जैसे ही कोई आगे जाने की कोशिश करता है, लोग भीड़ आगे बढ़ती है तो लाठीचार्ज कर देते हैं। एक लाठीचार्ज करना अलग बात है, लेकिन बेरहमी से मार रहे हैं लोगों को। किसी का सर फूट रहा है, किसी के पैर में लग रही है, कोई लंगड़ाता हुआ जा रहा है, किसी का फोन गिर रहा है, किसी का फोन टूट रहा है। कई एक दो जनों को तो उठा के लेके आना पड़ा, इतनी बुरी तरह मारा उन्हें। और किसी लड़के लड़कियों कोई फर्क नहीं कर रहे हैं। वो लड़कियों के कपड़े फट रहे हैं, उनको दूसरे जने अपने टी शर्ट तो शर्ट दे रहे हैं ताकि वो ढक पाए अपने आप को। इतनी बेरहमी से मार। एक मिनट। और ये वही सरकार है जो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उन्हीं बेटियों के यहाँ पे कपड़े फाड़ते हैं ये लोग। ये वही गुंडे हैं जो यहाँ पे लड़कियों के कपड़े फाड़ते हैं। और मेरे पास आई विटनेस है, मैं कोई फेक नैरेटिव नहीं फैला रहा हूँ, जो लोगों ने देखा है मैं वो बता रहा हूँ यहाँ पे। और ये ऐसी सरकार जो लोगों के सामने आके ये कहती है कि हम बेटी को पढ़ाएंगे, बेटी को लिखाएंगे, बेटी को आगे बढ़ाएंगे और बेटी को सुरक्षित रखेंगे, बट आई डोंट थिंक कि वो ये करते हैं। झूठों की सरकार कह सकता है हम इसे। जी जी। और मतलब बहुत बेरहमी से मारे, लोगों के सर फट रहे हैं। लोग ऐसे मतलब अपने सर फटे हुए सर लेके जाते हुए देखे हैं मैंने वहाँ पे, लंगड़ाते हुए लोग जाते हुए देखे हैं मैंने वहाँ पे, बहुत बुरी तरह से। और बहुत लोगों को मार रहे हैं, और ऐसा नहीं कि एक बार ही मार रहे हैं, लगातार मतलब मार रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद थोड़ा दोबारा कोशिश करते हैं लोग आ जाने की, दोबारा उनको मारते हैं। तो ये लगातार चल रहा है। अगर आप अभी जाएंगे अभी भी आपको शायद दिख जाएगा। किस बात की डेमोक्रेसी है ये? अगर इस डेमोक्रेसी में रहना इतना भारी पड़ रहा है, तो मैं तो कहता हूँ हर जो जिंजी है एंड वो हर शख्स जो चाहता है इस फ्रीडम डेमोक्रेसी कंट्री में रहने के लिए, तो वो तो ऑफ कोर्स फॉरेन ही परस्यू करेगा आई गेस। जी, यहाँ पे तो रहने पिटने के थोड़ी ना कोई रहेगा यहाँ पे। हम शांति से मार्च करने आए थे, हमें वहाँ तक जाने भी नहीं दिया गया, उसी रास्ते में लाठीचार्ज हुआ। अभी भी हमारा मार्च स्टार्ट नहीं हुआ है, लेट मी टेल यू। अभी भी हम वेट कर रहे हैं कि कुछ कन्फर्मेशन आए तो हम मार्च स्टार्ट करें। एंड और कुछ बताना चाहेंगे जो आपने अनसीन चीजें जो ज्यादा लोगों को नहीं पता सोशल मीडिया पे, कुछ ऐसा जो आपने देखा हो? हाँ, मतलब पहले यहाँ पे रास्ता बंद किया हुआ था, वाला रास्ता पहले पूरा बंद किया हुआ था। लोगों ने दबाव डाला तो उन्होंने थोड़ा रास्ता खोला, हमें आगे जाने दिया, लेकिन आगे जाके लाठीचार्ज शुरू कर दिया कि घुमा के पूरा वापस से आई। जैसे खोला हुआ है कि लोग आगे ना बढ़ पाए, घूम के वापस या तो सीपी की तरफ से वापस घर चले जाएं, या अंदर से बच के अंदर चले जाएं, क्योंकि जरा से कोई कोशिश करता है तो वापस लाठीचार्ज शुरू करता है। अच्छा, ये आपका फर्स्ट टाइम इस प्रोटेस्ट में? जी। कैसा लग रहा है यहाँ का रुख देख के? लोगों का जोश बहुत है, लेकिन पुलिस की बेरहमी से लोग थोड़ा मतलब पीछे हट रहे हैं। लेकिन लोग बहुत सारे आए हैं, बहुत तादाद में आए हैं, बहुत जोश भी है। कल एक मैंने रील देखी थी रात के 11 बजे, और दिल्ली की हवा में युवाओं की आवाज गूंज रही थी। जी जी, अभी भी ऐसे हो रहा है। आप बहुत जगह जाए आपको नारे दिखेंगे, नारे लोग लगाते हुए मिलेंगे आपको, लेकिन पुलिस ऐसी मतलब बेरहमी दिखा रही है कि लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे। जहाँ तक उनको जाना था वहाँ तक भी नहीं जा पा रहे। Do you think we can break the ego of this government? Yes, we can. हाँ, लोगों की चुनी हुई सरकार है, इनको ये भूल गए हैं कि वापस इलेक्शन भी होंगे। इनको लगता है कि ये पूरी मतलब 100 साल के लिए इनको सरकार बन गई है, भूल गए हैं कि इलेक्शन भी होंगे। और लोगों ने बहुत सारी वीडियोस आपको आगे सोशल मीडिया में, क्योंकि यहाँ पे जैमर्स लगा दिए हैं लोग, इंटरनेट नहीं चल रहा है, फोन बहुत मुश्किल से कर पा रहे हैं, लेकिन आप सोशल मीडिया पे देखेंगे आपको बेरहमी की बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। एंड इवन दो गाइस, लेट मी शो यू द वन अदर थिंग। कहते हैं ना कि हम जेंजीज कूड़ा फैला रहे हैं यहाँ पे, as you can see there, they are also जेंजीज, those जेंजीज who are cleaning the entire street and footpath, as you can see वो जा रहे हैं लेके, वो यहाँ पे पहले साफ कर रहे थे। एंड एक और चीज सस्पिशियस, पुलिस वाले बैरिकेडों की फोटो भी क्लिक कर रहे हैं।
बैरिकेड हटाए किसने? इवन तो मे बी हमने ही हटाए होंगे, मे बी। और कुछ क्या लगता है क्या होगा अब तो क्योंकि अब काफी लोग थक भी गए हैं, सुबह से लोग इतनी गर्मी में इतनी उमस में लगे हुए हैं, तो और आगे जाने भी नहीं दिया जा रहा, तो शायद लोग इधर उधर सब हो गए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जहाँ तक का एटलीस्ट मार्च था वहाँ तक तो जा पाए, बट वो भी थोड़ा मुश्किल है, वो भी नहीं करने दिया जा तो रहा। आपका क्या इरादा है कब तक रहने का यहाँ? मैं तो जब तक यहाँ पे लोग हैं मैं रहूंगा। वाह, बाकी देखते हैं, वहाँ जहाँ तक हम जाना चाह रहे थे वहाँ तक जा पाते हैं। आपने ऑफ ले रखा है आज? या इसी प्रोटेस्ट के लिए? दैट्स अ ग्रेट थिंग, दैट्स अ ग्रेट थिंग। यू नो, काफी लोगों को इस चीज से इंस्पायर होना चाहिए कि लाइक कुछ लोग अपना ऑफ लेके यहाँ आ रहे हैं एंड इस प्रोटेस्ट में पार्ट ले रहे हैं, ताकि उनकी लाइक बच्चों को बढ़ावा देने के लिए। इवन यू आर आल्सो लाइक मिलेनियम आई गेस, and you are supporting Gen Zs because of how the current education system work. Not an education system, the government, the whole government of India is corrupt right now. Yes, yes. The whole BJP you can say. हाँ, मतलब अब बहुत ज्यादा घमंड आ गया सरकार में कि हम कुछ भी कर सकते हैं। माइक पास में थोड़ा। हाँ, लोगों को घमंड आ, सरकार को घमंड आ गया, हम कुछ भी कर सकते हैं। And एक बात और, क्या लगता है पार्लियामेंट में आज इस मुद्दे में कितनी बात उठाएंगे? पता नहीं क्या होगा या नहीं होगा, पहले डूम की सरकार है तो पता नहीं आवाज पहुंची है या नहीं पहुंची है, बट हम मतलब इतने सारे लोग हैं तो आवाज मतलब थोड़े जो बहरे होते हैं उनको थोड़ा जोर से बोल के तो मतलब बताना पड़ता है, तो हम जोर से बोलेंगे। कुछ आपके मन में वर्ड्स जो आप बोलना चाहते हो इस करप्ट गवर्नमेंट को, जितनी गाली देना चाहते हो, या फायदा नहीं है, क्योंकि जो सुनता है उसको बोलने का फायदा है, जो कान बंद करके बैठा है उसको बोलने का फायदा नहीं है। Any message for like Gen Zs, for me, for the whole Gen Zs? हाँ, मतलब आप याद रखिएगा यहाँ पे क्या क्या हुआ जो मैंने बताया, आप सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियो देखेंगे, उसको याद रखिएगा, और ये जो हमने शुरू किया है सबने उसको आगे बढ़ाइएगा। ऐसा नहीं कि एक बार ही हो गया तो ठीक है, आगे उसको और भी जो भी प्रोटेस्ट होगा या कुछ में भाग लीजिएगा, और सरकार थोड़ी आप थोड़े जो बैरी हो गई है उसको जोर से आप बताइएगा। And let me end this conversation with a one line. Every Gen Z who watching this video and any platform, remember we are creating the history right now, and you have to be present here, and you don't have to be present here, just follow us on Instagram and like circulate the message through any stories, messages, WhatsApp messages, forward messages. Even though millennium वो वाले अलग होते हैं कि जो like forward messages आते हैं WhatsApp यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं, even though अभी भी कई वो लोग हैं जो ये बोलते हैं कि सोनम वांगचुक को चाइना से फंडिंग मिलती है। हाँ, बोलने को तो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि उन्होंने देश के लिए क्या किया है। Yeah, absolute, a legend. Yes. Thank you so much, sir. Thank you.